आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बोर्ड लेवल के कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको नीट और जी मेंस लेवल के कराऊंगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मनोज श्रीधर और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला नोट कीजिए। 5 माइक्रो कूलाम, यहाँ पर देखिए आपको पट्टी पर क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो जल्दी से आप कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और क्वेश्चन नोट कीजिएगा। 5 माइक्रो कूलाम के दो आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। तब देखो हमें कितने आवेश दिए हैं, हमें दो आवेश दिए हैं। पहला आवेश कितना है, पहला आवेश है 5 माइक्रो कूलम और दूसरा आवेश कौन सा है सर, दूसरा आवेश भी है 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, कूलाम के नियम पर आधारित हम वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। देखो तो ये जो दो आवेश हैं एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, प्रश्न में देखो कितना दिख रहा है, कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है। तब इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना हमें करनी है। चलो ठीक है, अब देखो इसके लिए दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किसने बताया था, कूलाम ने बताया था। तो कूलाम ने बताया था, तो कूलाम का यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं। सूत्र क्या होता है जल्दी से बता दो, F बराबर 9 × 10⁻⁹, फिर कितना होता है Q1 × Q2 बटे दूरी r², बल का मात्रक न्यूटन। तो ये तो हो गया बच्चों सूत्र, ये तो हो गया सूत्र। अब इस सूत्र में हमें ये मान रखना है। तो देखो यहाँ पर जो हमें पहला आवेश दिया है Q1 बराबर कितना दिया हमें, 5 माइक्रो कूलाम दिया है, 5 माइक्रो कूलाम। अच्छा देखो आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है जल्दी से बताओ, जब तक हम क्वालिटी चेक कर ले जरा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और यहाँ पर हमें दिया है माइक्रो कूलाम में, तो माइक्रोन का मान रखना होगा। अच्छा बताओ एक माइक्रोन इक्वल कितना होता है, एक माइक्रोन इक्वल होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम। तब इसको हम क्या कर सकते हैं, तब हम इसको कर सकते हैं 5 × माइक्रोन का मान, माइक्रोन का मान तो 10⁻⁻⁶, फिर कितना बचा कूलाम। ठीक है, तो अब ये जो मान है ये आ गया एसआई पद्धति में। ऐसे ही हम दूसरे आवेश को भी करते हैं। तो दूसरा आवेश क्या है Q2 बराबर कितना 5 माइक्रो कूलाम इक्वल कितना होगा 5 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। ठीक है, समान परिमाण के दो आवेश हो गए। अच्छा अब ये जो दोनों आवेश हैं एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, r = 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एसआई पद्धति में दिया है, तो हम क्यों चेंज करें। ठीक है, अब सूत्र में मान रख देते हैं। अब सूत्र में मान रखने पर मान रखें, ओके। सो F बराबर 9 × 10⁻⁹, ये तो सूत्र में ही होता है, K का मान होता है। Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है 5 × 10⁻⁻⁶। ठीक है भैया, Q2 का मान कितना है, Q2 का मान है कितना है 5 × 10⁻⁻⁶। ओके, कितनी दूरी पर है, R का मान रख दो, R का मान कितना है 0.15
अच्छा देखो यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो हमें इस पर भी क्या लगाना होगा, दूरी पर भी स्क्वायर लगाना होगा, या फिर 2 बार लिख दो 0.15, तो इसका स्क्वायर हो गया, या फिर 2 बार लिख लिया हमने। ठीक है सर, अब आगे क्या करें, अब आगे क्या करें, देखो जरा यहाँ पर सबसे पहले हम पावर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो सबसे पहले ये जो घातें लगी हैं इन घातों को सॉल्व कर लो, घातों को घातों के साथ निपटा सुलझा दो और अंकों को अंकों के साथ निपटा सुलझा दो, तो न्यूमेरिकल सरल हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो ऋण 6 की घात आधार समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। माने 6 और 6 कितना हो गया, 12 है, हो गया 12। ठीक है, और 12 ऋण 12 और यहाँ पर देखो धन 9 बराबर कितना बचा, ऋण 3, मतलब 10 के ऊपर ऋण 3 की घात बची। समझ रहे हैं, इनको हमने सॉल्व किया तो 10 के ऊपर ऋण 3 की घात बची। चलो लिख दे हम यहाँ पर 9 इंटू, फिर यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 5 और गुणा 10 के ऊपर ऋण 3 की घात बटे कितना है 0.15। अच्छा एक काम और करो, देखो यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव लगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा, तो ऊपर 2 10 बढ़ा दो, बढ़ा दिए 2 10। यहाँ पर देखो कितने अंकों के बाद दशमलव लगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा, तो यहाँ पर भी 2 10 बढ़ा दो, बटे कितना बचा 15 गुणा 15। बात समझ रहे ना, 2 अंकों के बाद दशमलव तो 10 के ऊपर 2 की पावर, 2 अंकों के बाद दशमलव तो 10 के ऊपर 2 की पावर। अब 5 का दुनिया पढ़ो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ठीक है, ठीक है, जल्दी बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। अब कितना हुआ, यहाँ कितना है 9, f बराबर ऊपर है 9 और कितना बचा है, देखो 10 के ऊपर 2 की घात, 10 के ऊपर 2 की घात तो हुई 4 की घात और यहाँ पर ऋण 3 की, सो 4 में से 3 गए तो 1 बचा 10 का, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 10 के ऊपर 1 की घात यानी 10 ही कहलाया। बटे आ जाओ 3 तिया 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 से 9 को कैंसिल कर दो, सो F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। अच्छा बताओ हम कैसे लग रहे हैं, कि यार मुंह धुलना भूल गए थे। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट करो। 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर। 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 इंटू 10 टू दी पावर -15, 4 गुणा 10 के ऊपर ऋण 15 की घात मीटर है। क्वेश्चन नोट कर लिया, क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो जरा क्या दिया है, हमें 2 प्रोटॉन दिए हैं, ये पहला प्रोटॉन, ई के ऊपर प्लस लगा दे रहे हैं, तो पहला प्रोटॉन, और यहाँ बाजू में सेंटर टू सेंटर मिलाया और ये रख दिया हमने दूसरा प्रोटॉन। 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी है, 4 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर है। ठीक है, बोलो सही है। 2 प्रोटॉन एक दूसरे से कितनी पर, 4 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। भैया आकर्षण और प्रतिकर्षण बल हम किससे ज्ञात करते हैं, कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। तो 2 आवेश Q1 बराबर कितना है, पहला प्रोटॉन, और प्रोटॉन Q का मतलब आवेश,
आवेश किसका लगेगा, किसका आवेश लगेगा, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है जल्दी से बता दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर ये तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के आवेश इक्वल होते हैं, आवेश बराबर होते हैं, प्रकृति विपरीत होती है। प्रोटॉन पर जितना धनावेश होता है ना, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है। ठीक है, इतना आवेश होगा किस पर, इलेक्ट्रॉन पर भी, लेकिन ऋणात्मक प्रकृति का। तो ये पहला प्रोटॉन हो गया। और दूसरा प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, Q2 बराबर कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी दी है, R बराबर 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। बोलो सही है। सूत्र लिख दें, सूत्र बता दो जल्दी से। कूलॉम के नियम का सूत्र क्या होता है सर, सूत्र होता है F इक्वल 9 इंटू 10⁻9, फिर कितना, Q1 गुणा Q2 बटे R स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन। बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि गोली नहीं मारो भेजे में घुस जाए सूत्र, गोली मारो भेजे में ढिसके आओ, ये भेजा शोर करता है। ठीक है, ठीक है। चलो मान रखें यार, फालतू बात करते हो। 9 इंटू 10⁻9, Q1 का मान, Q1 का मान कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q2 का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे कितनी दूरी है, 4 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। दूरी पर स्क्वायर होता है ना भैया मेरे लाल। ठीक है, क्या बताया हमने सर, कुछ बताया कहाँ है, अरे पिछले न्यूमेरिकल में क्या बताया था, क्या बताया था, घातों को घातों से निपटा सुलझा दो, अंकों को अंकों के साथ निपटा सुलझा दो। ठीक है सर, आ जाओ घातों को निपटाए। 19 ऋण 19 धन 9, कितना बचा, कितना बचा, ऋण 19 धन 9 बराबर कितना हुआ, जल्दी बताओ कितना हुआ। अरे यार इसमें से 9 जाएगा तो बचा ऋण 10 और ऋण 19 ऋण 29, कितना बचा, ऋण 29। या ऐसे समझ लो, ऋण 19 में से 9 गए तो बचा ऋण 10 और ऋण 10 और ऋण 19 ऋण 29। ठीक है, चलो ठीक है। सो ये हुआ F बराबर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻29 बटे, आ जाओ 4 का वर्ग कितना होता बंधु, 4 का वर्ग तो सर 16 होता है। 15 के ऊपर कितनी घात लगी है, 2 की, तो कितना हो जाएगा, ऋण 30 हो जाएगा। अब क्या करें, दशमलव हटा दो, 10 बढ़ा दो। समझ गए कैसे 10 बढ़ाया भाई, एक अंक के बाद दशमलव लगा था, 10 बढ़ा दिया, दशमलव हटा दिया। अब देखो जरा, ये 16 से ये 16 तो कैंसिल हो गया। 1.6 का 9 में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 नम्मा सर 144, 16 नम्मा 144, एक अंक के बाद दशमलव ये लगा दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 30 ऋण 30 धन 1, 30 में से 1 जाएगा, कितने बचे 29। यहाँ पर देखो 10 टू दी पावर कितना है, -29, और इसको जब ऊपर लेके आओगे सो धन 29 और ये हो जाएगा कैंसिल। सही है। सो F बराबर हो जाएगा 14.4 बल का मात्रक न्यूटन। बोलो समझ में आया, एंटीना कैच किया, समझ में आ गया अच्छे से। चलो तो वीडियो को पॉज करो और इतना जल्दी से नोट करो।
चलो अगला क्वेश्चन नोट किया जाए। दो एक समान आवेश, आवेश कैसे हैं? एक समान है। दो समान आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और ऐसी स्थिति में उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है वो है 16 इंटू 10⁹ न्यूटन। कितना? 16 इंटू 10⁹ न्यूटन। यदि उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा? जल्दी से सॉल्व करो। जिन बच्चों का आंसर आ जाए कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। डिंग 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 डिंग। कितने आवेश हैं सर? आवेश समान हैं। चलो यहां हम बना लेते हैं पहला आवेश, नाम दे देते हैं Q। Q। दूसरा आवेश भी Q। ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? जल्दी से बताओ। 2 मीटर। 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब यदि इनके बीच की दूरी, ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन में आपसे बोला जा रहा, आवेश वही है, आवेश नहीं बदल रहे। ये Q है, ये Q है। अब उनके बीच की दूरी यदि दुगनी कर दी जाए, 2 की जगह कितना ले लिया जाए? 4 मीटर ले लिया जाए, तो इस कंडीशन में लगने वाला बल कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। पहली कंडीशन का तो उन्होंने बता दिया, कितना लग रहा है? F इक्वल 16 इंटू 10⁹ न्यूटन। यही है ना? एक बार चेक कर लिया जाए, बिल्कुल सही है। 16 इंटू 10⁹ न्यूटन का बल लगता है। इस वाली कंडीशन में दूरी दुगनी कर दी जाए तो कितना बल लगेगा ये तुम्हें ज्ञात करना है। तुम्हें कसम है। कौन की कसम है? अरे चलो नहीं है, लेकिन आंसर जल्दी से बताओ, बुरा मान जाओ नहीं तो कि सर तो कसम देने लगे। कसम नहीं दे रहे भैया, चलो जल्दी से बता दो कसम वापस। हमारी कसम। सर आप चले जाओगे तो हमें कौन पढ़ाएगा? चलो हमारी भी वापस। चलो देखो, पहली कंडीशन में कूलाम बल लगाए, F1 इक्वल कितना हो जाएगा? सबसे पहले होता है K। अरे K का ही तो मान रखा था रे, 9 इंटू 10⁹। ये जो K होता है इसी का तो मान होता है रे पगले, 9 इंटू 10⁹। तो F1 इक्वल K, फिर कितना होता है? Q1 गुणा Q2। लेकिन आवेश तो समान है ना, तो Q गुणा Q करोगे तो कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर रे, बटे दूरी कितनी है? अच्छा चलो इसको और थोड़ा संभाल के लिखें, थोड़ा और संभाल के लिखें। आवेश ऐसे चाहो तो लिख सकते हो Q1 बराबर Q2 बराबर Q, दूरी है R बराबर 2 मीटर। ठीक है, कूलाम का नियम लगाओ इसमें। सो हो जाएगा ये F बराबर K, Q1 Q2 तो हो जाएगा Q स्क्वायर। दूरी कितनी है? R मतलब 2, सो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इसको दिया समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन में पहला हो गया, दूसरी कंडीशन में हो जाएगा F2 बराबर K, फिर ये हो जाएगा आवेश तो वही के वही है तो हो जाएगा Q स्क्वायर। अब दूरी क्या कर दी है? दुगनी, यानी 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अरे पगले, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। सर ने मुझको पागल बोला, सर ने मुझको पागल बोला। नहीं बोला भाई, मैं पागल। समीकरण 1 डिवाइडेड समीकरण 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? F1 बटे F2 बराबर, F1 का मान कितना? KQ स्क्वायर बटे 4 बटे कितना? KQ स्क्वायर बटे 16, या फिर कितना हो जाएगा? F1 बटे F2 बराबर, इसको ज्यों का त्यों लिखो, KQ स्क्वायर बटे 4 गुणा 16 बटे KQ स्क्वायर।
के क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर को कैंसिल करो और फिर ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौके हो जाएगा 16। सही है, सही चल रहे हैं अपन, सही चल रहे हैं। कितना बचा, F1 बटे F2 बराबर कितना बचा है, केवल 4 बचा है सर, केवल 4 बचा है। निकालना क्या है अपन को, F2 निकालना है, F2 निकालना है। तो देखो ये हो जाएगा F1 बटे हो जाएगा 4 बराबर, त्रियक गुणा करोगे तो F2 आ जाएगा सामने। अब F1 का तो मान है, F1 का मान है, ये देखो ये है, मान रख दे, कितना है 16 इंटू 10 टू द पावर 9 बटे कितना 4 बराबर F2। सही है, 4 एकम 4 और 4 चौके हो जाएगा 16। तो आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा बेटा F2 बराबर कितना आया, 4 गुणा 10 के ऊपर 9 की घात और बल का मात्रक न्यूटन। ये इसका आंसर होगा। जल्दी से कमेंट कर करके बताओ किस किस का आंसर ये आया था। F2 इक्वल 4 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करें। चलो अगला क्वेश्चन नोट करो। दो आवेश, यहां पर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। दो आवेश एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं, उनमें से एक आवेश को आधा कर दिया जाता है, उनके बीच की दूरी कितनी हो कि उनके बीच कार्य करने वाला बल अपरिवर्तित रहे। चलो तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो कूलाम बल कितना होता है, कूलाम बल होता है सर F, पहली कंडीशन में लगाते हैं तो F1 इक्वल हो जाएगा K, फिर कितना है Q1 Q2 बटे D स्क्वायर। हम बल लेकर चलते हैं, ठीक है, आखिरी में D कर देंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति में प्रश्न बोल रहा है F2 इक्वल K Q1 और प्रश्न अनुसार एक आवेश को हमें आधा कर देना है, एक आवेश को हमें आधा कर देना है। तो Q2 बटे कितना कर दें अपन 2 बटे, अब जो दूरी होगी वो कितनी लिख दें हम D2 का स्क्वायर, यही हमें निकालना है D2। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा F2 इक्वल K Q1 Q2 बटे 2 D2 का स्क्वायर। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अगर आपसे आंसर आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, हम चेक कर लेंगे। समीकरण 1 डिवाइडेड मतलब भाग समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा F1 बटे F2 बराबर, F1 का मान कितना है K Q1 Q2 बटे D1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको पलटा कर लिख दें तो कितना हो जाएगा 2D2 का स्क्वायर, 2D2 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा K Q1 और ये हो जाएगा Q2। तो K Q1 Q2 से K Q1 Q2 को निपटा दो। ठीक है, अब कितना बचा F1 बटे F2 बराबर, यहाँ पर बचा कितना 2D2 का स्क्वायर बटे में बचा है D1 का स्क्वायर। अच्छा देखो प्रश्न में पूछा है D2 मतलब दूरी कितनी हो कि बल अपरिवर्तित रहे, मतलब बल बदलना नहीं है। बल नहीं बदलेगा तो इसको हम लिख सकते हैं F1 बराबर F2 बराबर F। ठीक है, बल कैसा है अपरिवर्तित, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित है। ओके, ठीक है, तो F1 और F2 को FF लिख देते हैं।
सो f से f क्या हो जाएगा, कैंसिल। तब यहाँ पर इसका गुणा कर दो, त्रियक गुणा, यहाँ पर 1 बचा है तो हो जाएगा d1 का स्क्वायर बराबर 2d2 का स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, हमें d2 निकालना है। तो d2 को यहीं रखो, 2 का त्रियक गुणा करो तो ये हो जाएगा d1 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर d2 का स्क्वायर। आंसर यहाँ लिख देते हैं। तब ये हो जाएगा d2 इक्वल, जब हम करेंगे इक्वल हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, d1 रूट के बाहर आएगा बटे √2। ये इसका आंसर होगा। बताओ, कमेंट करके बताओ किस किस का सही आंसर आया। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।